नमस्कार दोस्तों, एग्री हिंदुस्तान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो BHU 2020 24 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम एग्रीकल्चर का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। चूँकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था तो हमें पेपर नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में थे उसको हमने PDF बनाकर आपके लिए अवेलेबल किया है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पेज से जुड़िए @agrihinduस्तान और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टा पे तो मुझे सर्च करिए @aminiko01 और कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज के थ्रू। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था टी शेप्ड मार्किंग्स ऑन फ्रूट्स बाय विच इंसेक्ट्स, यानी कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो फ्रूट पे अटैक करता है और उस पर टी शेप की मार्किंग बना देता है। दोस्तों, ये बीच बीच के क्वेश्चन है, तो मुझे जैसे याद आया वैसे ही मैंने इसको PDF में कन्वर्ट किया है। तो आप ये मत सोचिएगा सीरियल वाइज मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैंगो फ्रूट फ्लाई, यानी जो मैंगो फ्रूट फ्लाई इंसेक्ट होता है वो जब अटैक करता है मैंगो फ्रूट पे तो टी शेप के आकार में उसका अटैक जहाँ होता है वहाँ पे निशान बन जाता है, ठीक है, वो मार्किंग्स बन जाती है टी शेप में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है जू स्पोर इज फाउंड इन। तो इस क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से पूछा गया था, बट मुझे क्वेश्चन का थोड़ा पोर्शन याद था इसलिए मैंने इसको बना दिया कि जो जू स्पोर्स होता है वो फंगस में पाया जाता है और यह एक एसेक्सुअल स्पोर है फंगाई का। तो फंगस का कौन सा स्पोर है? एसेक्सुअल स्पोर है जू स्पोर, जो कि फंगस में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है उसमें पूछा गया था, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था कि व्हाट टू प्रोड्यूस यूज़ द लॉ, यानी जिसमें हम ये तय करते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है वो कौन सा लॉ है, यानी वो कौन सा लॉ यूज़ होता है उस चीज़ में। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है लॉ ऑफ डिमांड। ये राइट आंसर है कि व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए लॉ ऑफ डिमांड यूज होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके था कि सॉइल टेक्सचर ऑफ सॉइल डिफाइंड बाय विच लॉज, यानी जो सॉइल टेक्सचर है सॉइल का वो किसके लॉ के थ्रू डिफाइन किया गया था, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है स्टोक्स लॉ। तो बहुत से लोगों ने डार्सी के लॉ को लगाया था आंसर, जो कि वो गलत आंसर है, लेकिन जो इसका राइट आंसर है कि सॉइल टेक्सचर को किसके लॉ के द्वारा डिफाइन किया गया था तो वो था स्टोक्स का लॉ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वोबल पोजीशन ऑफ ए कोडान रिफर्स टू द, यानी वोबल पोजीशन जो होता है कोडान का वो कहाँ पर स्थित होता है या फिर कौन से न्यूक्लियोटाइड वाले कोडान में होता है। इसका जो राइट आंसर था वो था थर्ड न्यूक्लियोटाइड इन ए कोडान, यानी किस न्यूक्लियोटाइड पे होता है? कोडान के थर्ड न्यूक्लियोटाइड पे होता है, ये राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये इसमें टोटल 25 क्वेश्चन ही हैं। अगर आप इन 25 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अगर 25 में से आपके जितने भी गलत हैं वो तो आपको पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर माइनस होने वाले हैं और कितने सही होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया मॉइस्चर परसेंट इन लूज है, यानी लूज है जो होता है उसमें मॉइस्चर परसेंटेज कितना होता है। तो राइट आंसर होगा 18 से 22%, लेकिन कुछ लोगों ने 14 से 16 वाला ऑप्शन टिक किया था जो कि गलत था, क्योंकि ये नॉर्मल है जो होता है उसका परसेंटेज होता है 14 से 16% मॉइस्चर होता है नॉर्मल है में, लेकिन जो लूज है होता है उसमें 18 से 22% मॉइस्चर पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा था आयरन और मॉलिब्डेनम का जो रेशियो होता है वो नाइट्रोजिनेज के लिए कितना होता है, ठीक है। तो आयरन और जो मॉलिब्डेनम का रेशियो होता है वो 8:1 होता है। कितना होता है? 8:1 रेशियो होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो एग्री हिंदुस्तान पर आप सर्च करके हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीलियो स्पोर्स आर फाउंड इन। तो जो टीलियो स्पोर्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था पक्सिनिया ग्रैमिनीज। पक्सिनिया ग्रैमिनीज जो होता है उसमें टीलियो स्पोर्स पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पोल्ट्री की ब्रीड से बिलोंग करता है कि मीरी ब्रीड होती है वो पोल्ट्री की ब्रीड है, लेकिन ये कहाँ पे पाई जाती है? ठीक है, तो मीरी ब्रीड जो है असम में पाई जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के लिए यूनिक था क्योंकि ये ब्रीड बहुत सारे स्टूडेंट जानते ही नहीं थे कि मीरी ब्रीड भी होती है। ठीक है, तो ये असम में पाई जाती है, इसका राइट आंसर यही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 10वां है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया था द टर्म स्लीपीनेस इज अप्लाइड टू फ्लावर्स इज यूजली कन्फाइंड टू। यानी जो स्लीपीनेस टर्म है वो किस फ्लावर के लिए यूज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है कार्नेशन है। बहुत से लोगों ने डहलिया और जरबेरा को यूज किया था, यानी चूज किया था सही मार्क के लिए, लेकिन वो गलत था। तो टर्म स्लीपीनेस जो होता है वो कार्नेशन से बिलोंग करता है, यही राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है सिनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग, यानी सिनेप्सिस किस स्टेज में होता है? तो राइट आंसर होगा जाइगोटीन। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट मैंने भी गलत कर दिया, कन्फ्यूजन में आकर मैंने डिप्लोटीन कर दिया, लेकिन ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा सिनेप्सिस जो होता है वो जाइगोटीन स्टेज में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है मस्टर्ड सा फ्लाई ले एग्स ऑन। जो मस्टर्ड सा फ्लाई होती है वो अपने अंडे कहाँ पे देती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा लीफ मार्जिन्स पे। शायद ये पहला ही ऑप्शन था कि लीफ ऑफ मार्जिन्स। तो बेसिकली ये जो लीव्स होते हैं वो इस प्रकार होती है और इनके जो अंडे होते हैं वो लीफ मार्जिन्स पे, यानी पत्तियों के किनारे किनारे पर ही ये अंडे देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है हर्बिसाइड डेरिवेटिव टू यूरिया, यानी कौन सा हर्बिसाइड है जो यूरिया का डेरिवेटिव है? तो राइट आंसर है आइसोप्रोट्यूरान। आइसोप्रोट्यूरान जो है वो यूरिया का डेरिवेटिव है। बहुत सारे लोगों ने 2,4-D को राइट मार्क्स चूज किया था सही आंसर के लिए, लेकिन जो कि गलत था। 2,4-D यूरिया का डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड इन। तो सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होता है वो CPPTI इससे बिलोंग करता है और ये 1966 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि कुछ इस तरीके से जो फॉर पेरिसेबल कमोडिटीज़ द सरप्लस कर्व शुड बी। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो पेरिसेबल कमोडिटीज़ होते हैं उनके लिए सरप्लस कैसा होता है? तो इसका जो राइट आंसर था मार्केटेड सरप्लस इज इक्वल टू मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों वो था श्रीलता इज़ द वैरायटी ऑफ। श्रीलता किसकी वैरायटी है? तो ये लेज़र याम की वैरायटी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेडिसिनल याम को चूज किया था और ये बहुत ही कन्फ्यूजन वैरायटी थी क्योंकि उसका ऑप्शन ही ऐसा था, लेज़र याम था, ग्रेटर याम था और मेडिसिनल याम था, लेकिन जो श्रीलता है वो राइट आंसर है लेज़र याम की वैरायटी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिस्टमिक फंजीसाइड इज। तो सिस्टमिक फंजीसाइड जो होता है वो कार्बेंडाजिम होता है। कार्बेंडाजिम सिस्टमिक फंजीसाइड है। ठीक है, बहुत से लोगों ने थीमेट को लगाया था लेकिन ये गलत है, तो राइट आंसर होगा कार्बेंडाजिम। इससे आपका इवेल्यूएशन हो जा रहा है कि आपने कितने क्वेश्चन को सही मार्क किया और कितने क्वेश्चन को गलत मार्क किया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पोटैटो इज ए साइंटिफिकली नोन एज। पोटैटो जो है वो साइंटिफिकली किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा अंडरग्राउंड स्टेम। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें पूछा गया जो सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था वो अभी आगे है।
ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था विच वन इज एकैरिसाइड, निम्न में से कौन सा एक एकैरिसाइड है। तो दोस्तों जो DDT होता है ये एक प्रकार का एकैरिसाइड है, यही राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 भी है, टफ ही क्वेश्चन था। जिन लोगों ने पढ़ा था उसके लिए आसान था और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था उसके लिए तो कठिन ही था। लीची माइट बिलोंग्स टू द फैमिली, तो ये माइट है, ये वाला माइट, ठीक। लीची माइट बिलोंग टू द फैमिली, तो लीची माइट जो होता है एरियोफिडी फैमिली से बिलोंग करता है, यही राइट ऑप्शन था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 वेक्टर ऑफ लिटिल लीफ इन ब्रिंजल। तो लिटिल लीफ इन ब्रिंजल जो होता है इसका जो वेक्टर है वो है लीफ हॉपर है। लीफ हॉपर जो होता है वो लिटिल लीफ इन ब्रिंजल का वेक्टर होता है। और कुछ लोगों ने एफिड्स को मार्क किया था और वाइट फ्लाई को, लेकिन जो गलत था। राइट आंसर यही था कि लीफ हॉपर उसका वेक्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया वाइट बर्ड इन मेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो मेज में जो वाइट बर्ड होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है। राइट आंसर जिंक। ये वाला क्वेश्चन और राइस में खैरा रोग, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे गए थे, लेकिन ये जो वाइट बर्ड मेज है ये 2 बार पूछा गया था इस वाले BHU की एग्ज़ाम में 2020 वाले में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था BHU 2020 के एग्ज़ाम का, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन था ही नहीं। इसका जो राइट आंसर था वो जिंक डेफिशिएंसी था। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं कि जो खैरा डिजीज़ होती है राइस में वो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों 24 में पूछा गया है स्पंजिंग टाइप माउथ पार्ट्स फाउंड इन। स्पंजिंग टाइप जो माउथ पार्ट होता है वो किस में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिप्टेरा। डिप्टेरा यानी हाउस फ्लाई, इसी में पाया जाता है। बट कुछ लोगों ने इसका जो राइट मार्क चूज किया था वो किया था लेपिडोप्टेरा। तो दोस्तों ये गलत था, क्योंकि लेपिडोप्टेरा जो होता है वो बटरफ्लाई की उससे बिलोंग करता है, बटरफ्लाई का ऑर्डर है, इसलिए ये गलत ऑप्शन था। लेकिन जो राइट ऑप्शन था स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट्स वो डिप्टेरा ऑर्डर में पाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हु स्पोर्ट्स एज सॉइल बॉर्न इनोकुलम। क्वेश्चन सर बहुत घुमा के पूछा था, लेकिन मुझे जिस प्रकार से याद है कि वो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार था कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है उसके जो वो स्पोर्स होते हैं वो सॉइल बॉर्न होते हैं और उनके इनोकुलम वहीं पे रहते हैं, इससे वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसलिए इसको हम सिंपल में कह सकते हैं जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो सॉइल बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा था, इसलिए मुझे जितना याद था मैंने उतना बता दिया, ये आपके लिए इतना अवेलेबल है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पेज को हमारे फॉलो करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिए अपने क्वेश्चन को, मैं उसको वहाँ पे आंसर आपका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है दोस्तों।